इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित, एनी, राहुल, रीमा, आदित्य, मेघा, आशीष, सोनाली, वैभव, चेतना, पौत्री व पौत्री जवाई श्री आयुष जी, सोनम, श्री हेमंत जी, नेहा, श्री साहिल जी, भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी, कोछोर निवासी, मोहित परिवार, दीमापुर, तिनसुकिया, गुवाहाटी प्रवासी। ज्ञात अज्ञात बोलते ना, ज्ञात भाव अज्ञात भाव, जानकर अनजाने, जाने अनजाने में। जानकर तो दोष कम होता है, अनजाने में दोष बहुत होता है, क्योंकि हमें ज्ञात ही नहीं ना, हिंसा के स्थान ज्ञात नहीं हमको। हमें पता नहीं किन किन स्थानों पर हिंसा का दोष लगता है, किन किन स्थानों पर असत्य का दोष लगता है, किन किन स्थानों चोरी का दोष लगता है, किन किन स्थानों अभ्रम का दोष लगता है, किन किन स्थानों से हमें परिग्रह का दोष लगता है, पता नहीं हमें। जब तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं, और तत्वार सूत्र में जब 5 व्रतों की 5 भावनाएं बताई जाती हैं, यानी इन व्रतों की इनसे रक्षा करना है, ऐसा करोगे तो आपकी रक्षा होगी। तो ब्रह्मचर्य व्रत की जब कहता है पर विवाह कणित्वा परिगृहता परिगृता गमनानंग कीड़ा काम तीव्र निवेशा, पर विवाह करणित्वा, आदमी अभ्रम कितना कर रहा है, नियम उसका क्या है, मैं तो बस साल में महीने में 25 दिन का मेरा 5 दिन अभ्रम का नियम लिया है मैंने, 25 दिन ब्रह्मचर्य का, वो सोच रहा है मुझे ब्रह्मचर्य का वो लग रहा है पुण्य, परविवाह करने तरीका, दूसरों की शादी करवा रहा है, दूसरों की शादी में जा रहा है, उसका ब्रह्म भाव चल रहा है, उसके ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लग रहा है। आपने तो इतना सा सोच लिया बस हमने तो नियम ले लिया ब्रह्मचर्य व्रत का और हमारा ब्रह्मचर्य व्रत पालन हो रहा है, क्यों, हम तो ब्रह्म का सेवन नहीं करते, महीने में 25 दिन का हमारा ब्रह्मचर्य व्रत है, और ऐसा सोचकर आप तो खुश हो, लेकिन आप दूसरे की शादी में जाते हो कि नहीं जाते हो? आप दूसरे की शादी में गए हो, आपने अभ्रम का अनुमोदना की है, उसकी शादी में वो ब्रह्मचर्य से रहेगा, उसके बाद अभ्रम का सेवन करेगा। एक बार के अभ्रम सेवन में 9 करोड़ जीवों की हिंसा होती है, उन सब की हिंसा की अनुमोदना का पाप तुमको लगा। आपने तो कुछ नहीं किया, बस आपने तो लड़की बताई थी, भैया वो लड़का है वो लड़की है, और आप सोचे हम तो ब्रह्मचर्य, हम तो 25 दिन, आपने किसकी अनुमोदना की? आप शादी करा रहे दूसरे के, रिश्ते बिठा रहे हो, संबंध करवा रहे हो, मौसी का लड़का, मामा का लड़का, मामी की लड़की, बहन का लड़का, बहन की लड़की, पूरे रिश्तेदारों के लड़का लड़कियों की शादी का ठेका तुमने ले रखा है। तो इधर की कुंडली उधर भेजते, उधर का नाम रिश्ता उधर भेज रहे हो, आपको अभ्रम का दोष लग रहा है। आप तो सोच रहे हम तो अभ्रम करते नहीं, हम तो अभ्रम, हमने तो 25 दिन का त्याग है, हमने तो छोड़ ही दिया है, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों की कुंडलियाँ बिठलवा रहे नहीं बिठलवा रहे, इससे चर्चा कर रहे, उससे चर्चा कर रहे, भैया बेटा है, लड़का है, अमुक का लड़का है, तुम्हारी लड़की दे दो, तुम्हारी लड़की की कागज़ भेजो, पत्थर भेजो, फोटो भेजो, मिलान करते हैं, मिल जाएगा, तो इधर उधर सबसे मिलान कराते फिर रहे हैं। ये आपका अभ्रम पर विवाह करने तरीका, दूसरों का विवाह करा रहे हैं, पता ही नहीं था, इसमें ही दोष लग रहा है हमको, अज्ञात भाव। हमको तो लगे नहीं था, हम तो अभ्रम का मतलब सोचे कि मैथुन सेवन करना मात्र अभ्रम है, पर वो तो एक स्थूल अभ्रम है ही। आपने दूसरों की शादियां करवा रहे हो, यह अभ्रम का दोष ही है। आपको किसी को आप देख भी रहे हो, अपने बेटे को, अपने पोते को भी खिला रहे हो तुम हम तो अपने बच्चे को खिला रहे हैं, पोते को खिला रहे हैं, यदि तुम अपने पोते को भी राग भाव से उसके गालों को हाथ फेर रहे हो, उसके गालों को खिला रहे हो, उसके गालों को पटा रहे हो, उसके शरीर को स्पर्श कर रहे हो, अभ्रम का ही दोष लग रहा है। खिलाओ पोतों को, महेंद्र जी,
अभ्रम भाव है। जो जो राग भाव है वो सब अभ्रम भाव है। राग से भरकर किसी वस्तु का स्पर्श करोगे, आप भोग भोग रहे हो, उसके चेहरे का भोग भोग रहे हो, उसके चेहरे का भोग रहे हो। बार बार आप उसे पकड़ रहे हो, चुम्बन कर रहे हो, उसको बार बार चूम रहे हो, उसे बार बार गले लगा रहे हो, कंधे पे रख रहे हो, पीठ पे रख रहे हो। अब ब्रह्म का भोग चल रहा है आपका। आप तो पता ही नहीं था कि इससे भी लगेगा क्या पाप, इससे भी पाप लगेगा क्या। इसलिए आचार्य क्या कह रहे हैं, जितने दोष जीव ने ज्ञात भाव से नहीं करे, जानकर नहीं करे, उससे ज्यादा कोटि कोटि गुना दोष उसने अज्ञात भाव में कर रहा है। उसे पता नहीं कि किस किस चीज से तो, क्योंकि ग्रंथ तो पढ़े नहीं है, स्वाध्याय किया नहीं है, और किया भी है तो उथला उथला स्वाध्याय किया है। पुराण ग्रंथों को ऊपर ऊपर का स्वाध्याय कर लिया, जो मिल गए, गहराई से स्वाध्याय के अंदर गए ही नहीं है। ऊपर बस भक्तांबर पढ़ लिया, ज़्यादा ज़्यादा कल्याण मंदिर से का दो स्तोत्र पढ़ लिए, मेरी भावना ये वो, पूजन पाठ हो गया, बस हो गया स्वाध्याय। और ज़्यादा ज़्यादा एक आध पुराण उठा लिया कोई सा, गहराई तक गई नहीं, उसकी अंदर तक सत्य तक गई नहीं हम स्वाध्याय की कभी भी। वो भी जो पढ़ा वो भी एक फॉर्मेलिटी करना था कि स्वाध्याय का एक नियम है, तो रोज एक स्वाध्याय करना होता है। से उठा के नहीं, कोई भी ग्रंथ उठा के 2 पेज पढ़ लिए, उसके बारे में बाद में चिंतन भी नहीं किया कि आज हमने क्या पढ़ के आए, बस पढ़ लिए। जितनी देर वहाँ बैठे तो उतनी देर पढ़ लिए, वो भी बातों बातों में शोरगुल में, इधर से आवाज़ आ रही थी, उधर से आवाज़ आ रही थी, चारों तरफ से आवाज़ चल रही थी, कहीं विधान की, कहीं पूजन की, कहीं घंटी की। उन आवाज़ों में तुमने पढ़ लिया 2 पेज, तुम्हें खुद ही नहीं पता, पढ़ तो लिया लेकिन कुछ भी नहीं गया। और बाद में बस बंद किया, 3 पेज हो गए, हमारा आज का टाइम हो गया पूरा आधा घंटा, और बंद करके रख दिया। थोड़ी देर बाद और आपको ही पता नहीं आपने क्या पढ़ा था। कई बार तो स्थिति ऐसी बनती है कि आज आप पढ़ के जा रहे हो, कल आप भूल जाते हो ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने, दिमाग में नहीं रहता। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो पेज आप पढ़ चुके हो आपको लगता है तो पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी, ये कल पढ़ चुके क्या, नहीं पढ़ा। वो कह रहा सामने वाला, नहीं पढ़ लिया, ये तो आपने तो पढ़ा था। पढ़ा था मैंने क्या, याद ही नहीं आ रहे पढ़ा था। इतना व्यक्ति ने गहरा पढ़ा था, समझाया था, सब कुछ था, लेकिन अगले दिन ऐसा लग रहा है जैसे ये अनजाना सा पेज है, ये तो पढ़ा ही नहीं है हमने अभी तक। कई बार होता है ऐसा अपने साथ। क्यों? अपना उपयोग कहीं दूसरी जगह रहता है, लेकिन शब्दों पर निगाह रहती है और मुंह से शब्द निकलते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। हमारे कोई टेंशन चल रही होती है, कोई तनाव चल रहा होता है, कोई सोच विचार चल रहा होता, इतना शोरगुल होता है तो ध्यान नहीं लगता, पर ठीक है फॉर्मल। तो इसी में हमारा निकल जाए, हम गहराई तक पहुंच ही नहीं पाते कि जितना पढ़ा है उसको आज घर बैठ के चिंतन करें कि आज हम क्या पढ़ के आए। अच्छा, कितने लोग ऐसा करते हैं जो मंदिर में स्वाध्याय करके जाते हैं और स्वाध्याय करने के बाद घर पे बैठ के सोचते हैं कि आज हम 2 पेज में क्या पढ़ के आए। कोई करता है ऐसा? जो है सब यही है, यहाँ का यहीं झटकार के गए, घर नहीं लेके जाएंगे यहाँ से कुछ भी हम। क्यों? चोरी का दोष लग जाएगा मंदिर का सामान ले जाएंगे तो लग तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं सोचते तुम लोग। इसलिए भैया हम तो ज्ञान को भी यहीं झटकार के जाते हैं कि मंदिर का ज्ञान मंदिर में ही, बाहर तो अपना वाला ज्ञान चलेगा, मंदिर वाला ज्ञान नहीं चलेगा बाहर। इसलिए यहाँ का यहीं झटकार झटुट के खाली कर करके कभी आज तक विचार ही नहीं आया कि इतना स्वाध्याय करते हैं कि एक बार कि आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने क्या सुना था, इसको 10 मिनट घर पे बैठ के चिंतन करें, सोचे कि आज हम क्या पढ़ के आए, आज हम क्या सुन के आए। कभी इतनी उम्र हो गई, 60 साल निकल गए, 70 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं लोग, लेकिन उनसे पूछा जाए कभी तुमने यहाँ से पढ़ने के बाद, यहाँ से स्वाध्याय करने के बाद घर में जाके चिंतन किया क्या? एक गाय भी होती ना, गाय, सोनलाल जी गाय देखी क्या? गाय भी होती है तो खाने के बाद जुगाली करती है। हनुमान प्रसाद जी देखिए ना, खाने के बाद बैठी उसे पहले खा लेती है, खाना मिल रहा है खा लेती है, और फिर जब शांति से बैठती है मुंह चलता रहता उसका, जो खाया है उसको जुगाली और निकाल के और उसका चर्वन करती है और चबाती है।
तब जाके कहीं रक्त रस। डॉक्टर कहते हैं जो जितना ज़्यादा अच्छे से भोजन चबाता है उस भोजन से उतना ज़्यादा रक्त रस आदि बनता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, शरीर मजबूत होता है, खून की वृद्धि होती है, मतलब शरीर स्वस्थ रहता है जितना अधिक चबा के भोजन करेगा। तो आप वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखो कि एक भोजन को भी जितना ज़्यादा चबाओगे, जितना ज़्यादा रोटेट करोगे मुंह के अंदर, उतना ज़्यादा रस देगा। जितना ज़्यादा दही को मथोगे, जितना ज़्यादा मथोगे, उतना ज़्यादा मक्खन निकलेगा। हर चीज़ में देखो आप, जितना ज़्यादा दही को मचोगे उतना ज़्यादा मक्खन, जितना ज़्यादा भोजन को दबाओगे उतना ज़्यादा रस, रक्त, रज्जा, मांस जो सप्त धातु में परिवर्तन होता है, रस निकलता है ना भोजन से, वो सब पौष्टिक पौष्टिक मिलेगा। और जितना ज़्यादा जिनवाणी का मंथन करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, उतना ज़्यादा गहराई से पाओगे उसका। और ऊपर ऊपर क्या है, तुमने सीधा खाया और निगल लिया और वो उससे कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा, वो शरीर में जाके सीधा मल द्वार से निकल गया। देखो जो दाने नहीं चबाते आप, अनार के दाने हो या कोई से भी आपके मक्का खाते हो, मक्का के दाने, अनार के दाने या कोई भी ऐसा चीज़ खाते हो जो आपने चबाई नहीं और ऐसी चली गई, वो ऐसी कैसी मलद्वार से निकलती है आपके, सीधा सीधा वैसे वैसा साबत का साबत निकलता है। नहीं चबाओगे, इधर से जाएगा नीचे से निकल जाएगा, इधर से पढ़ेंगे इस कान से सुनेंगे इस कान से निकल जाएगा, क्योंकि हमने उसका चर्वन ही नहीं किया, चिंतन ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया। क्योंकि हमको ऐसा हमने कभी सुना नहीं, सोचा ही नहीं, हमारी बुद्धि यहाँ तक पहुँची नहीं अभी तक कि ऐसा भी करना पड़ता है क्या, ऐसा भी होता है क्या। हमारा ज्ञान वहाँ तक जा ही नहीं पा रहा। सूक्ष्म मोटी टॉर्च की मोटी रोशनी होती पतले गड्ढों में नहीं जाती, बारीक छिद्रों में, लेकिन जब बारीक रोशनी वाली टॉर्च होती है ना, वो कितनी दूर तक और बारीक बारीक गड्ढों से भी अंदर छेद करके निकल जाती है। तुम्हारा ज्ञान इतना मोटा है कि बस यहाँ बस लोगों के बीच में उलझ के रह गया पूरा ज्ञान हमारा। यदि हम अपने ज्ञान को देखें तो ज्ञान की हमारी सीमा कितनी सी है, पूजन पाठ और कौन क्या कर रहा है, बस इससे ज़्यादा हमारी कोई ज्ञान की सीमा ही नहीं है। हम इससे ज़्यादा गहरे ज्ञान में गए ही नहीं है आगम के। 4-6 बातें कि सूतक पातक की देख लो, ये सूतक इसको लगे इतनी पीढ़ी की है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर नहीं कर रहा, ये बस कौन क्या पहना, कौन क्या नहीं पहना, कौन, बस ये 4-6 विषय हैं पूजन पाठ के, अभिषेक के, पूजा पाठ के, उठने बैठने के, खाने पीने के, और सूतक पातक के जैसे 2-4-6 विषय वो दिमाग में सेट हैं, वो इतने में धर्म तुम्हारा सीमित है, निपटा हुआ है। आप आके मंदिर देख लो, आप तटस्थ हो के आप खुद आके देखो कि मैं मंदिर में आके क्या क्या करता हूँ, और बातें भी करता हूँ तो कौन सी बातें करता हूँ, क्रिया भी करता हूँ शरीर से तो कौन सी क्रियाएं करता हूँ, कितने प्रकार की क्रियाएं करते हो। अच्छा सुनील, क्या क्या करते हो? अच्छा मंदिर आके पूजन पाठाभिषेक और क्या, स्वाध्याय कर लिया थोड़ा सा, मतलब कोई ग्रंथ उठा के, बस ये क्रियाओं में सिमट गए। और बातें करोगे तो क्या बातें करोगे मंदिर में आके, क्या बातें करोगे? आज कौन से भगवान का कल्याण, ये कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा बातें। अच्छा उसकी सूतक खत्म हो गई, नहीं हो गई, कितनी पीढ़ी की सूतक है, इतनी पीढ़ी है, अरे वो तो 2 पीढ़ी की मना रहा है, तुम 3 की मना रहे हो, 4 की मना रहे हो, 5 की मना, बस ये थोड़ी बहुत बातें ये कर लोगे। फिर व्यापार में अरे आज तो वो तो कर लो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, थोड़ा घर गृहस्थी की बातें कर लो। और क्या बातें होती हैं आपकी यहाँ पे मंदिर में आके? और बातें क्या है? कभी ऐसा सोच बात की, अरे तुमने आत्मा का ध्यान किया क्या? मैंने कल आत्मा का ध्यान किया था, हुआ नहीं, पर मैंने कोशिश बहुत की थी। कभी ऐसी बातें की गई मंदिर में? मैंने कल अपने दोषों की आलोचना करने का विचार किया था, मैंने कल अपने कभी बात ऐसी की, मैंने अपने दोषों को चिंतन किया, 1 घंटा बैठा और मैंने सोचा कि मैंने पूरे जीवन में क्या क्या दोष किए हैं, मैं विचार कर रहा था, अरे मैं तो घबरा गया। कभी ये बातें हुई मंदिर में? जब भी बात हो रही, वो अमुक ऐसा कर रहा है, अमुक वैसा कर रहा है, उसके घर में ऐसा हो गया, उसके घर में वैसा हो गया। क्या है हमारी बातों का दायरा ही कितना है?
हरी बातों का सीमा ही कितना है। मंदिर में आके कितनी, यदि आप लिख दोगे ना, एक पेज में आ जाएंगे आपकी, ये पॉइंटों पे आप बातें करते हो। पॉइंट गिनती की आपके 10-12 पॉइंट रहेंगे। इन 10 ही 12 पॉइंटों पे आपका पूरा, जितनी भी देर आप मंदिर रहोगे, इन 12 पॉइंटों के अलावा कभी पदाधिकारियों की चर्चा, कभी पद की चर्चा, कभी व्यवस्थाओं की चर्चा, कभी व्यवस्था कार्यों की चर्चा, बस कभी देश की चर्चा, कभी विदेश की चर्चा, कभी साधु संतों की चर्चा। कितने पॉइंट हैं? गिनती के 10, 15, 20 पॉइंट हैं। इसमें हमारी बातें निपट गई। 10, 15 क्रियाएं हैं गिनती की, 10, 12 क्रियाएं, उनकी राम हमारी क्रिया निपट गई पूरी। कभी इससे आगे दायरा नहीं है। एक बार एक राजहंस मानसरोवर की ओर उड़कर जा रहा था और वो रास्ते में एक कुएं के ऊपर बैठ गया। एक कुएं के ऊपर बैठ गया। अब कुएं के ऊपर जैसे ही बैठा तो परछाई उसकी नीचे पड़ी। उसमें एक मेढक रहता था कुएं में, बड़ा सा मेढक। देखे बड़े बड़े मेढक होते हैं ऐसे, तो बड़ा सा मेढक था। उसने देखा किसकी परछाई पड़ रही है, तो ऊपर मुंह उठा के देखा तो हंस पक्षी। बोलता है, भाई कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो और यहाँ क्यों बैठे हो? तो बोला, मैं राजहंस पक्षी हूँ। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हो? मैं मानसरोवर जा रहा हूँ, मानसरोवर। थोड़ा थकान हो गई थी इसलिए मैं आपके कुएं के ऊपर बैठ गया। उसको बड़ी जिज्ञासा थी, मानसरोवर क्या है? ये मानसरोवर कि बहुत बड़ा जल का स्रोत है, स्थान है जहां पर बहुत पानी पानी है, पानी है, अथाह पानी है। कितना पानी? उसने अपने एक हाथ निकाला, इतना। कहीं नहीं, इससे भी ज्यादा। उसने दूसरा हाथ निकाला, इतना। नहीं, इससे भी ज्यादा। उसने अपनी एक टांग और फैलाई, इतना। नहीं, इससे भी ज्यादा पानी। उसने एक और टांग निकाली, इतना। अरे इससे भी ज्यादा पानी। तो उसने कहा, अच्छा, तो इस कोने से लेकर उस कोने तक छलांग लगाई, इतना पानी। अरे नहीं भाई, इससे भी ज्यादा पानी है। तो वो तो मेढक था, मेढक कभी था कभी। वो बोलता है, हाथ पसारा, पैर पसारा और पसारा गात्र। गात्र नहीं, शरीर। पूरा हाथ पसार लिए, पैर पसार लिए, पूरा शरीर पसार लिया। इससे बड़ा समुद्र है कैन सुनन की बात। अरे हमने पूरा इतना बड़ा कुआं है, हम इसमें ही रह रहे हैं, ये तो पूरा नहीं घूम पाते, और हमने इतना हाथ पैर सब फैला लिए और इससे भी छलांग लगाए। तुम क्या इससे बड़ा है? ये इससे बड़ा है। अब हम हैं कुएं के मेढक, हम हैं कुएं के मेढक। तो जितने एरिया में रहते हैं बस उसी को ही सर्वस्व समझ लेते हैं। बस वही हमारा धर्म हमारे दिमाग में सेट हो चुका है। उससे बाहर निकल के देखो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्रवधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्रवधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी, मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।